बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत अहम डिटेल्स आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जनरल फैज़ हमीद साहब जब वो DGISI थे, बहुत जो है वो उनके हवाले से ख़बरें और मंजर आम पर जो है वो रहते थे, लेकिन जब से उनका तबादला हुआ पेशावर में, उस तरह से जो एक्टिव थी या उनके हवाले से कोई जो ख़बर या चीज़ें थी वो सामने नहीं आ रही थी। और पहली मर्तबा आज जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो सामने आए हैं। एक तो इस हवाले से कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तहरीक अदम एतमाद को उड़ाने का फ़ैसला ऐलान जो है वो किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कुछ अहम जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं इस हवाले से, यानी कि अपोज़िशन इस वक्त जो अपनी चालें चल रही है, इमरान खान साहब की जानिब से अपने पत्ते शो तो नहीं करवाए गए, लेकिन नाज़रीन वो पुरएतमाद भी हैं और अपनी चाल जो है वो वक्त के ऊपर चल भी रहे हैं। कुछ इस हवाले से डिटेल्स जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने शेयर करूंगा, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटाना नामुमकिन क्यों है, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक मूवी की एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। अनिल कपूर की ये एक मूवी थी जिसमें वो अमरीश पुरी जो है गालिबन जो विलन थे इसमें, और वो सीएम थे। उस मूवी में जो है वो जो सीन था वो दिखाया गया था, और अनिल कपूर जो थे वो एक रिपोर्टर थे और उनका वो इंटरव्यू करते हैं, और उस इंटरव्यू में अमरीश पुरी के पास उनके सवालों के जवाबात नहीं होते, तो वो उन्हें ऑफर करते हैं कि आप एक दिन के लिए सीएम बन जाएं। और फिर जब वो एक दिन के लिए सीएम बनते हैं तो एक दिन के अंदर वो बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से अवाम के अंदर वो पजीराई हासिल करते हैं। लेकिन उसके बाद जब दोबारा उनको जो है वो लाया जाता है नशिस्त के ऊपर, तो तमाम जो चोर और डाकू होते हैं, अमरीश पुरी उसको लीड कर रहे होते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो तमाम करप्ट अनासिर थे वो इकट्ठे होते हैं, और वो सारे इकट्ठे होते हैं एक अनिल कपूर के खिलाफ। इस वक्त जो सिनेरियो है इमरान खान साहब के खिलाफ वो भी ये बना हुआ है। आप लोग सामने देख सकते हैं और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं टीवी के ऊपर, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, जो कि एक रवायती हरीफ हैं, और क्या क्या नहीं कहा इन दोनों ने एक दूसरे को, और क्या क्या धोखे नहीं किए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ। बल्कि पीडीएम अभी रिसेंटली जो बनी, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसमें भी शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं, या मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके जो मामलात हैं वो आपस में ठीक नहीं है और तय नहीं पा रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े इमरान में और इमरान खान साहब को हटाने के लिए। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये वो मूवी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में इसको बयान भी करती है, और एट द एंड आप देखेंगे कि इन सारों का जो मुकद्दर है वो जेल ही है। अपोजिशन इस वक्त इतनी ज़्यादा घबराई हुई है, जो वो दावे करती है कि नंबर गेम हमारे पास पूरे हो चुके हैं। इस वाले से मैं आपके साथ कुछ मालूमात जो है वो हमारे एक ज़राए ने हमसे शेयर की हैं। अपोजिशन ने इस वक्त एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके जो अपने लोग हैं वो जो है वो असेंबली में आएंगे नहीं, और अदम एतमाद उनकी कामयाब नहीं हो पाएगी। स्ट्रेटजी उनकी जानिब से क्या बनाई गई है, 7 या 10 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप जो है वो उनकी जानिब से बनाया गया है, और उस ग्रुप को एक उनका काबिल एतमाद जो बंदा है वो लीड कर रहा है, और उनके बाकायदा तौर पर सब ग्रुप्स के व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी बने हुए हैं, वो उसके अंदर ऐड हैं। और ये इस वजह से बनाया गया है ताकि जो अपोजिशन के अपने लोग हैं वो कहीं इधर उधर ना जा सकें, और अगर कोई इस तरह की कोई हरकत करता है तो फौरन से जो उनका लीड मेंबर होगा ग्रुप का, वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शहबाज, जरदारी, मौलाना, इनको जो है, जो सरबराह है, टॉप लीडरशिप है, इनको आगाह जो है वो करेगा, और इस बात को भी यकीनी बनाएगा कि जिस दिन अदम एतमाद में वोटिंग होनी है तो वो जो ग्रुप लीडर है वो अपने तमाम जो मेंबर्स हैं वो उनको लेकर आएगा, और अपने 10 या 7 जितने भी मेंबर्स पर मुश्तमिल है ये ग्रुप, वो उनको पूरा करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो अपोजिशन इस वक्त इस कदर घबराई हुई है कि उनको अपने ही लोगों के ऊपर एतमाद नहीं है, और अपने लोगों को बांधने के लिए ये जो तरीका है वो इस वक्त अपोजिशन जमातों की जानिब से अपनाया गया है। 13 लोग नाज़रीन अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसे हैं अपोजिशन जमातों के, जो कि हुकूमत के साथ राब्ते में आए हैं, और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि वो उनका साथ देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ वाज़े कर दूँ कि अपोजिशन जमातें जो नंबर गेम के हवाले से दावे करती है, या जो पैसा जो इस वक्त चलाया जा रहा है, जो कि इमरान खान साहब की जानिब से भी कहा गया कि
18-18, 19-19 करोड़ रुपए में जो है वो इस वक्त अपोजिशन जो अरकान है उनकी ख़रीदारी जो है वो इस वक्त की जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अपोजिशन के लोग तोड़ना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि हुकूमत के जो लोग हैं वो तोड़े जाएँ। क्योंकि हुकूमत जो होती है अगर वो कोई वादा करती है तो फ़ौरन उसके ऊपर जो रिलीफ है या फ़ौरन अपने वादे को पूरा कर सकती है। हालाँकि अगर अपोजिशन जमातें लोगों को ख़रीद रही है तो या अगर मज़ीद उनको ओहदे देने के हवाले से या टिकट देने के हवाले से उनसे वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं, तो इसमें ये बात याद रखें कि उनकी जब हुकूमत आएगी तो उस वक्त ये तमाम चीज़ें होंगी। तो बाद वाली चीज़ से बेहतर ये है कि हुकूमत फ़ौरन जो है वो अगर उन्होंने जो है वो फ़ंड्स की शक्ल में या ओहदों की शक्ल में अगर वो उनको अपने साथ मिलाती है तो वहाँ पर हुकूमत के ज़्यादा जो है वो चांसेस है कि वो अपोजिशन के लोग तोड़ सकें। और अभी तक की हमारी इत्तलात के मुताबिक 13 लोग जो है वो अपोजिशन के तोड़े जा चुके हैं। इसी तरह से अपोजिशन भी दावे कर रही है कि हुकूमत को उन्होंने बहुत सारे लोग जो है वो तोड़ लिए हैं। इसके अलावा आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो का जो लॉन्ग मार्च था कल वो डी चौक में पहुंचा और हमारी इत्तलात के मुताबिक नाज़रीन 4000 लोग भी उस वक्त डी चौक में मौजूद नहीं थे। इतनी बड़ी पॉलिटिकल जमात, अगर इसको कंपेयर खाली इस तरह से ही कर लिया जाए कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जलसा हुआ है मेलसी में या इसके अलावा जो उन्होंने पहले जो जलसा किया वहाँ पर आप क्राउड देख लें और यहाँ पर आप क्राउड देख लें तो वाज़े आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि अवाम इस वक्त किसके साथ है और इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब की मकबूलियत में कैसे दिन ब दिन इजाफा जो है वो हो रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब खुद एक्टिव हो चुके हैं। वो खुद भी जो है वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। कुछ नाराज़ अरकान थे जिनमें जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान भी शामिल थे, उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आगाह किया। इसके अलावा आज वो कराची भी रवाना हो रहे हैं। कराची में MQM से भी मिलेंगे और दीगर जो उनके वहाँ पर इत्तेहादी वगैरह हैं उनसे भी मिलेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन जमातें अगर वो खुद नर्वस भी हैं, उनको एतमाद भी नहीं है अपने लोगों के ऊपर और इमरान खान साहब के नंबर जो है उनके खिलाफ पूरे करना वो भी मुश्किल है, तो फिर वो अदम एतमाद की तहरीक पेश क्यों कर रही है? तो ये मैं चीज़ आपको वाज़े कर दूं, अपोजिशन के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है। मार्च के अंदर उन्होंने ये गन जो था वो सारा डालना था और आप देखेंगे कि मार्च के बाद आर्मी चीफ जो नए आर्मी चीफ होंगे नवंबर में उनकी तैनाती होनी है, उससे पहले एक मरतबा फिर से अपोजिशन इकट्ठी हो गई। मार्च का महीना अगर गुजर जाता है, अदम एतमाद और ये सारे मामले ख़त्म होते हैं, उसके बाद खामोशी रहेगी और फिर नवंबर से पहले जो एक महीना होगा उसमें अपोजिशन जमातें जो हैं वो इकट्ठी होंगी और इसी तरह का गन फैलाया जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नवंबर के बाद वाकई में जो कप्तान की जानिब से ये कहा भी गया है कि वो अपोजिशन को इस कदर जब अपनी चाल चलेंगे तो अपोजिशन उठने के भी काबिल नहीं रहेगी और 2028 तक अपोजिशन उठने के काबिल नहीं रहेगी और अपोजिशन को ये बात मालूम है, इसीलिए ये तीनों इकट्ठे भी हुए हैं और अपनी आखिरी जंग जो है उनके पास इस वक्त डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस वजह से ये जो तमाम तर चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ की जा रही हैं। लेकिन ये चीज़ वाज़े करता चलूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करना इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रहा है। नंबर गेम अपोजिशन के पास मौजूद नहीं है। आखिर में जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखता चलूँ तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो अचानक सामने आए। पेशावर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद वहाँ पर वो नज़र आए। जो वर्सा थे, जो वहाँ पर लोग जो थे वो शहीद हुए, उनसे उन्होंने मुलाकात की और इस अज़म का जो है उन्होंने इरादा किया कि जो बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं, उनके खिलाफ डट कर जो है वो मुकाबला करेंगे और तमाम साजिशी कुव्वतों को नाकाम जो है वो बनाएंगे। और ये बहुत अरसे बाद जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो पहली मरतबा जब से उनका ट्रांसफ़र हुआ है वो जो है वो इस तरह से मंजर आम पर आए हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।